एक बार माइनस में लिख सकते हैं। अब इधर देख लेंगे इस सवाल के लिए। तो ये आपको हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और इससे हम एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लेंगे, यानी कि हो जाएगा कॉट ए, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, इसे ब्रैकेट में बंद कर दिया, और ये होगी छोटी, और एक बार प्लस में और एक बार हमें माइनस में लेना है। तो ये आपको हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए की। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, और नीचे आपको जैसे जो है वो वैसे ही लिखा रहेगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कॉट ए, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए को इधर से कॉमन ले लें, चलिए हमने मान लिया ये कॉट ए आपका कॉमन आ गया, कॉट ए हमने कॉट ए प्लस कॉसेक ए हमने क्या कहा कॉमन ले लिया। ठीक है, तो अब ब्रैकेट में जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1 बचेगा आपका, तो किसकी जगह तो बन जाएगा, और हमने प्लस वाला कॉमन लिया, और ये आपको बचा 1 माइनस कॉट ए। अब देखो यहाँ ब्रैकेट का साइन चलो लगा दे रहे हैं अभी, एक बड़ी ब्रैकेट कॉट ए माइनस कॉसेक ए। ठीक है, और नीचे आपका ये रहेगा ये कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब आप यहाँ देखिए भाई, ब्रैकेट के अगर बाहर साइन माइनस का होता है तो चिन्ह बदल जाते हैं, ये आपको पता ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ब्रैकेट खोलेंगे यानी कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉट ए, और माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा कॉसेक ए, अपॉन ये आपका ये एज ले जाएगा जैसे लिखा हुआ है 1 माइनस कॉसेक ए के। अब आप यहाँ देखें इन दोनों के लिए, दोनों में कंपैरिजन करें तो हम इसे और इसे आसानी से काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में ये भी प्लस में है। ठीक है, और ये माइनस में ये आपका माइनस में है, तो इससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए आप इस सवाल को एक बार देख लीजिए जैसे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान दें आप सभी जने। अब जरा इस सवाल को हम देखें कि हमने लिखा है कॉट ए प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 1 के। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो इस सवाल में आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई ये जो लिखा है हमने फॉर्मूला ये थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ जो आएगा आपका कोसेक स्क्वायर ए, क्योंकि ये लिखेंगे आप कोसेक स्क्वायर ए माइनस होता है कॉट स्क्वायर ए के। ठीक है, अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो देखिए यहाँ पर भी आप थोड़ा चेंज कर लें, जहाँ कोसेक स्क्वायर ए था यानी कि ये आपका था, तो एक बार हम प्लस में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे आप यहाँ लिखेंगे एजिटली, यानी कि ये आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ जब हम इसमें से प्लस वाली ब्रैकेट बाहर ले लेंगे तो अब आपकी ब्रैकेट कौन सी बचेगी, यानी कि ये आपकी बची भाई कॉस स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमने प्लस वाली बाहर ली है तो ये वाली ब्रैकेट बाहर ली है, तो ये आपकी बची कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम यहाँ से ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी कि देखिए यहाँ भी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये जो है आप माइनस के कॉसेक स्क्वायर ए और ये प्लस के जाएंगे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा गलत हो गया था तो इसमें सुधार कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर 1 आपके प्लस के, कॉसेक स्क्वायर माइनस के हैं, और कॉट ए इसके प्लस के हैं, तो यहाँ जो यहाँ सॉरी स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि हम इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख रहे हैं, तो स्क्वायर तो आने का मतलब ही नहीं है। ठीक है, अगर हम किसी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा रहे हैं तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो है इसे हम काट सकते हैं, कभी कॉट स्क्वायर से ये कट जाएगा। अब आपका जो बचा ये बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। ठीक है, और यही हम इसमें सिद्ध करना था, इसके हो गया ये राइट हैंड साइड।
ठीक, देख लीजिए इसे एक बार फिर देख लीजिए। अब देखिए हम कैसे करेंगे। अब अगला सवाल आपका है कि √1 + sin a अपन -1 - sin a बराबर sec a + tan a। तो हम इन सवालों को हल करते समय ये आपको याद होना चाहिए कि भाई ये हम सवाल पहले भी कर चुके हैं। जब भी रूट वाले सवाल होते हैं, इस तरह के होते हैं, रूट वाले अगर सवाल हो तो हम उनमें क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। क्या कहता है, परिमेयकरण। और परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे आपको संख्या दे रखी है, ये लिखेंगे परिमेयकरण करने पर। तो नीचे आपको जो संख्या दे रखी होती है उसे हम ऊपर नीचे अंश व हर में गुणा करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अंश ये होता है और हर ये जो संख्या। लेकिन एक बात याद रखते, चिन्ह बदल जाते हैं। अगर माइनस में होंगे तो प्लस में, और प्लस में होंगे तो माइनस में। ये 1 + sin a / 1 + sin a। अब आप देखिए यहाँ पर इनकी आपस में गुणा करेंगे। 1 + sin a, तो ये तो आपका हो जाएगा 1 + sin a का स्क्वायर। और नीचे वाले में 1 से, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर a। इधर देखिए ये 1 + sin a का स्क्वायर, और ये आपको मालूम है कि 1 - sin स्क्वायर किससे बराबर होता है, cos स्क्वायर a के। अगर हम इसका वर्ग कर दें, देखिए हम इसका वर्ग कर दें तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 + sin a / cos a। ठीक है, अब देखिए 1 + sin a यानी कि 1 / cos a बराबर किसके होता है, sec के। तो हम ये लिख सकते हैं sec a, और sin / cos a बराबर किसके होता है, tan के। तो हम ये लिख सकते हैं tan a, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, देख लीजिए सवाल के लिए बात फिर। अगला देखिए आप, ये लिख रहा है sin थीटा माइनस sin की पावर क्यू थीटा और 2 cos का क्यू थीटा माइनस cos थीटा, और ये हमें दिखाना है tan थीटा के। तो सीधी सी बात है, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ही लिखेंगे जब आपको दे रखा है, यानी कि ये हो जाएगा sin थीटा -2 sin क्यू थीटा / 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा। इसमें अगर हम साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा sin थीटा यानी कि 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। भाई एक साइन हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ एक ही तो, दो ही तो बचेंगे। ठीक है, ऐसी तरह आप देखें यहाँ अगर हम cos थीटा कॉमन ले लें तो अब आपके बचेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब आपको ये मालूम है कि भाई sin थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये तो आपको ऐसे लिख रहा है। और यहाँ पर देखें आप cos थीटा, और यहाँ 2 cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये जो बराबर होता है किसका होता है, sin स्क्वायर थीटा -1। अब आप देखिए sin थीटा / 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और नीचे देखें आप cos थीटा, और यहाँ देखिए 2 से हम इसकी गुणा कर लें तो 2 × 2 -2 sin स्क्वायर थीटा और -1। हम इसमें से घटा लें तो यानी कि sin थीटा, तो ये तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये ऐसे लिखा रहेगा आपका एज इट इज जैसा है। और यहाँ देखें इसे हम घटा लें यानी कि cos थीटा, तो 2 में से ये 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। ये अब आपका बचा sin थीटा / cos थीटा, और sin थीटा / cos थीटा बराबर होता है tan थीटा के। हम लिख सकते हैं tan थीटा। ठीक है, अभी भी कोई दिक्कत आई तो पूछ सकते हैं। तो अब देखिए अगला सवाल देखें आप, ये एक बार देख लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखें आप, जैसे इसमें लिख रहा है sin a + cos a के बराबर cos a और sec स्क्वायर a। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ आपको ये मालूम है कि अभी ए स्क्वायर है, तो हम यहाँ a + b स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि a + b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, ये फार्मूला हम इसमें फिट करेंगे।
कैसे, देखो साइन ए है तो साइन ए को अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा 2 साइन ए और कॉसेक ए। ठीक है, प्लस का साइन अगर प्लस का लगाएंगे, ऐसे हम इसका करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए और सेक ए। ठीक है, अब आप देखिए भाई साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये लिख रहा है 2 साइन ए, तो हम यहाँ 2 साइन ए और कॉसेक की जगह लिख सकते हैं आप 1 अपॉन साइन ए प्लस, अच्छा यहाँ आपको बचा सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए और सेक ए को लिख सकते हैं आप 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अगर हम चाहें तो एक और बदल सकते हैं कि भाई आपको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर के, तो हम चलिए अभी आगे नहीं लिख दे रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 के होता है और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, सॉरी ये लिखेंगे आप। और ये देखिए साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ बचेंगे 2 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के प्लस यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ बचे 2। अब इन्हें जोड़ लीजिए, 2 दूनी 4 या 6 और 7 यानी कि हो जाएगा 7 प्लस, और पहले हम लिखेंगे 10 के लिए यानी कि 10 स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है नहीं, बड़ी इजी सवाल। अब अगला सवाल देखते हैं, अगर नहीं आप एक बार देख लीजिए तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, आप लिख रहा है कॉस ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। इसमें जो सवाल में आपको दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही आपको निकाल के, मतलब इन दोनों को ही आपको हल करके दिखाना है कि कैसे करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम, ये आपको मालूम है कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए, तो हम ये लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस, और ये आपका साइन ए ऐसे ही रहेगा क्योंकि खुद साइन ए में है, ऐसे सेक के बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपका आ जाएगा साइन ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 1 माइनस, और यहाँ अगर कोई डिजिट नहीं है तो 1 मान लेते हैं। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। इधर देखें आप 1 अपॉन, यानी यहाँ भी अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपको आ जाएगा कॉस ए से कॉस ए कैंसिल यानी कि 1 बचा, और माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए, जैसे हमने यहाँ करा था बिल्कुल वैसे ही आपको वहाँ करना। और आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के अपॉन, और हम ये लिख सकते हैं साइन ए, बीच में कोई साइन होता है तो वो मल्टीप्लाई का होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए के अपॉन ये हो जाएगा कॉस ए। तो देखिए कॉस ए से ए ब्रैकेट कैंसिल, साइन ए से ये कैंसिल, अब आपका क्या बचा कॉस ए और साइन ए, ये हमारी होगी लेफ्ट हैंड साइड, और वही साइड हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे आपको लिख रहा है 1 अपॉन टेन थीटा बराबर होता है साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। देखिए इन दोनों में हम कॉमन निकालेंगे तो ये आपका कॉस ए और साइन ए आएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई हो जाएगी, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ये आपकी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो संख्या आपकी पलट जाएगी, लेकिन ये आपके हो जाएंगे, अगर हम संख्या को पलटाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए और साइन ए अपॉन ये आपके आ जाएंगे नीचे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और आपको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए ये इसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा पर किसका बराबर होता है 1 के, तो हम यहाँ ले सकते हैं, और 1 से हम बात करेंगे तो यही आपका आता है कॉस ए और साइन ए। तो हम ये लिख सकते हैं कि भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के।
ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो दोबारा से आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए अब ये एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छी तरह से डिफाइन कर पाऊँ। और देखिए जैसे ये लिख रहा है 1/tan² थीटा माइनस 1/cot² थीटा बराबर 1 - tan A/-cot A बराबर tan² थीटा के, यानी कि ये मान इस मान के बराबर और ये मान इसका, तो हमें दोनों ही मान इससे बराबर निकालना। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पहले देखते हैं आप। हम लेफ्ट हैंड साइड नोट करें तो 1 + tan² A अपॉन ये देगा 1 - cot² A, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि 1 + tan² A किसके बराबर होता है अभी, यानी कि sec² A के, तो हम ये लिख सकते हैं sec² A। और 1 + cot² बराबर होता है 1 - cot² बराबर होता है cosec² A के। अच्छा sec² थीटा बराबर किसके होता है 1/cos के, तो हम ये लिख सकते हैं cos² A। और cosec² थीटा बराबर होता है 1/sin² A के। और ये चूंकि डिवाइड में है तो हम संख्या को डिवाइड में है तो क्या करेंगे, पलट जाएगी, यानी कि जो sin² A है वो आपका ऊपर आ जाएगा sin² A अपॉन cos² A। और ये आपको मालूम है कि sin² थीटा अपॉन cos² थीटा बराबर किसका होता है tan के, तो हम ये लिख सकते हैं tan² A के, ठीक है। इसे देखें अभी राइट हैंड साइड, इसको लगा दीजिए। ये आपको दे रखा है भाई 1 - tan A अपॉन 1 - cot A, और ये इसका अलग हुआ। तो देखिए ये आपको मालूम है कि 1 - sin थीटा tan थीटा बराबर होता है sin A अपॉन cos A के। और ये इसके बराबर होता है 1 - cot किसके बराबर होता है, यानी कि हम ये ले सकते हैं cos A अपॉन sin A के, ठीक है। अब देखिए इसके हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कॉमन लेंगे तो ये तो आपका आएगा cos A, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे 1 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा cos A माइनस sin A, ठीक है। अब ऐसे ही जो है हम दूसरे वाले पद को करेंगे, तो इसमें करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका sin A कॉमन लिखा जाएगा, यानी कि sin A से हम भाग करेंगे तो यहाँ जैसे ऊपर लिखा है बिल्कुल वैसे ही यहाँ आ जाएगा sin A माइनस cos A, ठीक है। और यहाँ जो है ब्रैकेट लगा देंगे अभी, क्योंकि ये ब्रैकेट लगी हुई है तो यहाँ ब्रैकेट लगा सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा ये देखिए sin A माइनस cos A और cos A माइनस sin, तो हम इसे काट सकते हैं, दोनों कट जाएंगे। अगर काट लें तो नीचे बचेगा आपका 1/cos A और यहाँ बचेगा 1/sin A। क्योंकि ये संख्या हमारे केस में डिवाइड में है तो संख्या पलट जाएगी, यानी कि आ जाएगा आपका sin A अपॉन cos A। और ये आपको मालूम है sin A बराबर किसके होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर tan A के, तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan² A, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और बराबर किसके tan² A के। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।